Hello students, hope you all are doing well. Myself Srishti and I am here to teach you business communication. It's my first online video class with you all. So being your teacher, first of all I would like to suggest you all to stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So now let's come on the main topic. My subject is business communication. Business communication is the sixth paper in BCom first year, first semester. So first of all, we will see that what will we cover in the unit first of business communication. First is meaning and importance of communication. Meaning and importance में we are going to see that what do we mean by communication. कम्युनिकेशन से हम लोग क्या समझते हैं और कम्युनिकेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इतना नीडफुल है, क्यों इतना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में वी आर गोइंग टू सी द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. थर्ड इज एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें वी आर गोइंग टू सी कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है जिससे हमारा कम्युनिकेशन चलता है, वर्क करता है. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन. बाय स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन में मीन कि कम्युनिकेशन का क्या स्कोप है, वो कितने एरिया तक फैला हुआ है, किस किस फील्ड में कम्युनिकेशन इज देयर. नेक्स्ट इज फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. In forms or types of communication we are going to see that how many types of communication are there. कितने टाइप के communication होते हैं. And at last but not the least we are going to see the 7 C's of communication. 7 C's means communication को effective करने के लिए 7 C's दिए गए हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे. So now let's come on the main topic. First of all we will see that what do we mean by communication. Communication is the process of passing information and understanding from one person to another. In simple words, it is a process of transmitting and sharing ideas, opinions, facts, values, etc. from one person to another or one organization to another. So, first of all, we will see that what do we mean by communication. Communication वो process है जिससे हम लोग information pass करते हैं. अब जैसे कि चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, फीलिंग्स हो, आइडियाज़ हो, थॉट्स हो, ये सब हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू ही पास ऑन या शेयर करते हैं. अब वो कैसे, अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी टाइम बहुत खुश हैं और ये चीज़ आप सामने वाले को या किसी भी पर्सन को आप बताना चाहते हैं, तो या तो आप उसे बोल के बताएंगे, या तो आप एक्सप्रेशंस देंगे कि आप बहुत खुश हैं, या तो आप कोई सिंबल यूज़ करेंगे. तो ये सब जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को बताने को, वो कहलाता है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग आइडियाज़, थॉट्स, व्यूज़, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन सब कुछ शेयर करते हैं उस पर्सन से जिससे हम चाहते हैं शेयर करना. Next is communication is fundamental to the existence and survival of humans as well as to an organization. It is a process of creating, sharing ideas, information, views, facts, feelings, etc. among the people to reach a common understanding. Communication is the key to the directing function of management. Communication is fundamental to the existence and survival of humans as well as an organization. फंडामेंटल से हम क्या समझते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल के लिए. क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक हमारी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं है तब तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी छोटी छोटी नीड्स के लिए भी वी हैव टू कम्युनिकेट. हमको जैसे मान लीजिए आप लोग को जब भूख लग जाती है घर में, तो आप लोग को घर में ये चीज़ बोलना पड़ता है कि प्लीज़ गिव मी और सर्व मी सम फूड, आई एम हंग्री. तो आप लोग को अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी बोलना पड़ता है. आपको शॉप से कोई भी सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यू हैव टू गो ओवर देयर एंड कम्युनिकेट विद द शॉपकीपर दैट प्लीज़ गिव मी सच एंड सच आइटम्स आई नीडेड. तो कम्युनिकेशन किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट इज टू एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों,
आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। अब जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जब तक वो ये चीज़ नहीं जान पाएंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, हमको कैसे काम करना है, किस वे से वर्क करना है, इनके गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, एम क्या है, जब तक एम्प्लॉयज़ यही नहीं जान पाएंगे, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएगा? नो, सिंपली नो। क्योंकि जब तक हमारे एम्प्लॉयज़ यही चीज़ नहीं जानते कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, उनका पर्पस क्या है, टिल दैट टाइम दे वोंट बी एबल टू वर्क इफ़ेक्टिवली। सो हमको अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये सब बताना होगा। अब बताएंगे कैसे? या तो हम रिटन फॉर्म में देंगे, या तो हम ओरली बताएंगे, या तो एक्सप्रेशंस के थ्रू या सिंबल्स यूज़ करके, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन अपना चाहे। तो इसके लिए भी हम लोग कम्युनिकेशन का ही यूज़ कर रहे हैं। बोल के चाहे हम बताएं तो दैट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। लिख के चाहे हम दें तो वो जो है रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा, या तो सिंबल्स के थ्रू या एक्सप्रेशंस के थ्रू जैसे भी हम बताएं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोई भी मैनेजमेंट का जो की है, जो मेन जो फंक्शन है, वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तब तक कोई भी मैनेजमेंट में प्रॉपर वे से वर्क नहीं हो पाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे से चल नहीं पाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या नीड है, क्यों हमारे लिए कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी है। तो फर्स्ट इज़ द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बाय बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन से व्हाट डू वी मीन? अब जैसे कोऑर्डिनेशन से हम लोग क्या समझते हैं? अब जैसे आप और आपके फ्रेंड को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया और कहा कि इस पे आप लोगों को एक साथ वर्क करना है, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग साथ में एक प्लेस पे दोनों लोग बैठोगे, उस चीज़ पे डिस्कशन करोगे, साथ में बैठ के उस काम को करोगे। क्यों? जिससे कि कोई भी डिफरेंस ना आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि मैंने आप दो लोग को ये एक साथ करने को दिया है, तो उस चीज़ के लिए आप लोग उस पर बैठ के वर्क करोगे। तो कैसे वर्क करोगे? जब तक आपस में डिस्कस नहीं करोगे, अपने आइडियाज़ नहीं शेयर करोगे, थॉट्स नहीं शेयर करोगे, क्या आप लोग एक साथ काम कर पाओगे? आप लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन आ पाएगा? नो, नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपने आपस में बैठ के कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो तब तक कैसे आप लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाएगा? कैसे आप लोग का काम जो है समन्वय हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप जान नहीं पाओगे कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, या वो क्या लिख रहा है, या वो क्या कर रहा है। इन द सेम वे ना आपका पार्टनर जान पाएगा कि आप क्या लिख रहे हो, या क्या कर रहे हो, या क्या सोच रहे हो। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिनेंस डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, सीएस डिपार्टमेंट है, सीए डिपार्टमेंट है, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है, बहुत से डिपार्टमेंट हुआ करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कोई एक टास्क आया है, तो क्या वो एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन ही करेगा? नो, वो पूरा डिपार्टमेंट मिलके काम बांट दिया जाएगा कि आप लोग को ये काम फिनिश करना है। अब उसके लिए कि जिससे और एक फ़िक्स टाइम दिया गया है कि आपको इस टाइम तक ये काम फिनिश करके हमको देना है। अब मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज़ थे उस डिपार्टमेंट में, किसी ने भी कम्युनिकेशन नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे काम को कर रहा है, कब तक देगा, तो क्या वो काम प्रॉपर टाइम में एक कोऑर्डिनेटेड वे में मुझ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ? कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे उनका आपसी कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे।
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा। दो लोग आपस में बैठ के या जितने भी लोगों को टास्क दिया गया है वो जब तक आपस में बैठ के कम्युनिकेट नहीं करते हैं तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा। सो नेक्स्ट इज फ्लुएंट वर्किंग। A manager coordinates the human and physical elements of an organization to run it smoothly and efficiently. This coordination is not possible without proper communication. Fluent working. Fluent means बिना किसी रुकावट, बिना किसी हिंड्रेंस के वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो रन करता रहे या चलता रहे। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टास्क दिया है एक ऑफिस में एक डिपार्टमेंट को। अब वहाँ पे मैंने जो है यही नहीं बताया है कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या रूल्स हैं, कैसे करना है, किस टाइम तक करना है, किस वे से उसको कंप्लीट करना है, तो क्या वर्क फ्लुएंटली हो पाएगा? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो आधा काम कंप्लीट करेंगे, फिर वो मेरे पास आएंगे कि मैम ये बताइए ये किस वे से होना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, किस वे से हमको इस काम को कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, फ्लुएंसी में इंटरप्शन होगा। इंटरप्शन मीन्स रुकावट आएगी, एक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। तो जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन हम एम्प्लॉय के साथ नहीं करेंगे कि आपको इस टास्क को इस वे से कंप्लीट करना है, इसका ये मेथड है, ये प्रोसीजर है, तब तक उनकी वर्किंग में फ्लुएंसी नहीं आएगी। तब तक वो लोग एक कंटिन्यूस बेसिस पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपरली कम्युनिकेटेड ही नहीं है कि उनको कैसे काम करना है, किस लिए काम करना है, किस वे से करना है। तो उनके काम में बीच बीच में रुकावटें और हिंड्रेंसेस जो हैं वो आते ही रहेंगे। तो किसी भी फर्म के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर लेवल पर उनका जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, जिससे कि उनकी वर्किंग जो है फ्लुएंट हो विदाउट किसी हिंड्रेंस या रुकावटों की। सो नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। Proper communication provides information to the manager that is useful for decision making. No decisions could be taken in the absence of information. Thus, communication is the basis for taking right decisions. अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग को फैमिली में भी कुछ भी डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है, तो सब आपस में बैठ के मिलके कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में थॉट्स एंड आइडियाज़ को, व्यूज़ को शेयर करते हैं कि क्या किया जाए। तो क्या ये विदाउट कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमको कोई डिसीजन लेना है तो उस चीज़ के लिए हमको बैठ के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपस में सलाह मशवरा करना पड़ेगा, जिससे कि हम एक डिसीजन ले पाए। अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है कि किसी भी मैनेजर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ही डिसीजन लिया करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजर के पास हर इन्फॉर्मेशन हो जो उस डिसीजन में काम आए। तो वो इन्फॉर्मेशन मैनेजर को कैसे मिलेगी? कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन के थ्रू ही मैनेजर जान पाएगा कि क्या क्या कंपनी में चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में किस वे का काम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या नहीं, जिसके बेसिस पे वो जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो ले पाएगा। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई भी डिसीजन आप नहीं ले सकते, और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस अपनाना ही होगा। Thus, communication is the basis for taking the right decisions. जब आपको कोई भी डिसीजन, जैसे आप अपने कोई भी फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ आप मार्केट गए हो, आपको कुछ क्लोथ्स वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए भी आप आपस में डिस्कस करते हो कि कौन सा अच्छा लग रहा है। 2-3 लोग जिसे अच्छा बोलते हैं वही आप एट लास्ट परचेज करते हो। तो क्या है, कम्युनिकेशन बेस्ट वे है जिससे कि हम राइट
डिसीशन लेते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीशन लेने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं है हम लोग राइट डिसीशंस ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस द मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज करना मीन्स उसका पोटेंशियल बढ़ाना, उसको ज़्यादा काबिल होने में हेल्प करना। The manager conveys the targets and issues instructions and allocates jobs to the subordinates. All of these aspects involve communication. Thus, communication is essential for the quick and effective performance of the managers and the entire organization. अब क्या होता है कि मैनेजर जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स को उनका काम या जॉब अलॉट करता है, वही उनको इंस्ट्रक्शंस दिया करता है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या वो चुप रह के दे सकता है? नहीं, उसके लिए भी कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो बोल के दे, जैसे वो ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करे या तो वो रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ कर ले, या तो जैसे भी वो चाहे वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि जैसे कि जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क अलॉट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा और कि कैसे काम को करना है, किस वे से करना है, तो तभी उनके एम्प्लॉयज़ उसको इफ़ेक्टिव वे से करेंगे कि कैसे इस काम को कंप्लीट करना है। दे नो दैट, तो तभी वो इफ़ेक्टिव वे से उस काम को कंप्लीट करेंगे। सो इन दैट केस क्या होगा, जब इफ़ेक्टिव वे से काम कंप्लीट होगा तो मैनेजर की एफिशिएंसी और इंक्रीज़ हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो कम्युनिकेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है? मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज increases cooperation and organizational peace. The two-way communication process promotes cooperation and mutual understanding amongst the workers and also between them and the management. This leads to less friction and thus leads to industrial peace in the factory and efficient operations. Cooperation means सहयोग और पीस मीन्स शांति का माहौल, एक बहुत ही अच्छा माहौल जहाँ पे सब मिलजुल के काम कर रहे हैं बहुत ही शांति के साथ। तो कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन मीन्स सहयोगिता या जो है शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक पर्सनल एग्जांपल लूँ कि आप किसी भी लाइन में खड़े हैं, अब आपको जल्दी जाना है, तो अगर आप उस लाइन में जो आपके आगे हैं उसे आप पुश करते हैं या आप धक्का मारते हैं तो क्या होगा वहाँ पे? वहीं पे आपके उसके साथ कुछ बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा या तो बात और भी आगे बढ़ सकती है। पर अगर आप प्रॉपर वे से इफ़ यू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन दैट प्लीज़ गिव मी सम स्पेस एज आई हैव टू गो, इट्स क्वाइट लेट, तो तब क्या होगा, जब आप इफ़ेक्टिव वे से उससे ये चीज़ कहेंगे तो शायद वो आपको साइड भी दे दे, प्लेस भी दे दे। तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन ने यहाँ पे कोऑपरेशन इंक्रीज़ किया। उस सामने वाले पर्सन से जब आपने कहा कि प्लीज़ मुझे आप स्पेस दे दीजिए, मुझे आप प्लेस दे दीजिए, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, तो उस पर्सन ने क्या किया कि आपका सहयोग किया, आपको कोऑपरेट किया। तो वो कैसे किया, जब आपने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई ना, तो क्या हुआ, बताने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन का यूज़ करना हुआ। तो कहीं पे भी कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, टू वे प्रोसेस हमेशा कम्युनिकेशन का ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। टू वे मीन्स, टू वे में क्या देखते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए आप अकेले कभी भी बैठ के कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लाइक आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आई एम टीचिंग टू माई सेल्फ, आई एम टीचिंग यू। इट्स अ टू वे प्रोसेस कि आई एम टीचिंग यू एंड यू आर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम मी। तो ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी नो कि डिफरेंट हायरार्की लेवल्स रहा करते हैं। हायरार्की लेवल्स मीन्स सीईओ होगा, उसके बाद एक आपका जो है ऑल ओवर मैनेजर जो होल्ड्स फॉर इंचार्ज है, फिर उसके नीचे कुछ मैनेजर होंगे, फिर एम्प्लॉयज़ होंगे, फिर 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होंगे, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है।
तो क्या होता है, डिफरेंट हायरार्की लेवल्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप मान लीजिए आप बॉस हैं, आपके नीचे 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको कुछ इशू है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो जब तक वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, क्या वो इफ़ेक्टिवली अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे? क्या आप लोग के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं तो आप जान नहीं पाएंगे। आप वही वे या प्रोसेस अपनाएंगे जो आपको ठीक लगता है, और इससे जो है कोऑपरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद के वे से ही काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय आपसे आके कम्युनिकेट करता है तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आप उसको कोऑपरेट करते हैं। तो वो कैसे आपसे शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम? कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे वो बोल के दे, चाहे वो लिख के दे। पीस मेंटेन करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो कैसे? कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई, आपके साथ में 2-3 कलीग्स काम करते हैं, कोई एक से आपकी नहीं बनती है, आपके कुछ इश्यूज़ हैं उनसे, तो ऐसा तो नहीं आप जाएंगे और जाके उनके साथ जो है हाथापाई स्टार्ट कर देंगे या मारना स्टार्ट कर देंगे। आपको पहले उनसे कम्युनिकेट करना होगा, जिससे कि जो भी डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएं। शुरुआत में आप यही चीज़ कोशिश करेंगे कि आप लोग के बीच में जो भी इश्यूज़ या डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं ना। तो कम्युनिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशनल पीस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज boost the morale of the employees. Morale means आत्मविश्वास। उसको, किसी भी एम्प्लॉय के आत्मविश्वास को इंक्रीज करना या उसको बढ़ाना। Good communication helps the workers to adjust to the physical and social aspect of work. It also improves good human relations in the industry. An efficient system of communication enables the management to motivate, influence and satisfy the subordinates, which in turn boosts their morale and keeps them motivated. अब क्या होता है कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है, तो अब हम इस चीज़ के लिए उसको जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करेंगे, अप्रेज करेंगे। तो ये चीज़ भी कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू। या तो हम उससे बोल के करेंगे कि हाँ आपने इतना अच्छा काम किया, यू हैव गिवन सच अ नाइस परफॉर्मेंस, या तो उनको हम रिटन में देंगे एक लेटर या कुछ भी एक एप्रिसिएशन फॉर्म में एक लेटर देंगे कि जिससे वो जान पाए और उनका जो है मोरल बूस्ट हो, मीन्स उनका आत्मविश्वास इंक्रीज़ हो। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं और उसके लिए हम एप्रिसिएशन पाए तो हम ज़्यादा फिर हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो वो आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? जब सामने वाला हमसे आके बोलता है कि हाँ योर वर्क इज़ गुड और यू हैव डन अ नाइस वर्क, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट करने के लिए कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग मोरल बूस्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप लोग क्लास में मान लीजिए फर्स्ट आए हैं, तो जब पीटीएम होता है तो आपकी टीचर क्या करती है, आपके पेरेंट्स से बोलती है कि आपके बच्चे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, वो फर्स्ट आए हैं। तो आपके पेरेंट्स कैसे जान पा रहे हैं? या तो आपके थ्रू जान पा रहे हैं या तो टीचर के थ्रू। किस वे से? कम्युनिकेशन के थ्रू। टीचर भी उनसे कम्युनिकेट कर रही है, आप भी उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही तो वो जान पाते हैं। तो वो लोग आपको फिर शाबाशी दिया करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं? तो इन द सेम वे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो जो है बहुत अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है, वर्क कर रहा है, टाइम पे अपना काम दे रहा है, तो उसको हम लोग मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन का ही यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि कम्युनिकेशन से हम अगर अपने एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे और बूस्टअप रहेंगे नए नए टास्क एंड
प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के लिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करने के लिए कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक फंडामेंटल थिंग। सो टुडे वी हैव सीन दैट व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन and the importance of communication. In next class we will see the characteristics of communication. So till that time, take care and have a nice day. Thank you.